गांव में घुसा बहुत बड़ा सांप। ये एक कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव से दूर बहुत ही बड़ा जंगल बसा हुआ था। उसी जंगल में बहुत ही बड़ी सांप रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। जंगल के पास के गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू हर समय जंगल जाकर लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता था। जो पैसे मिलते थे उससे उसका परिवार चलता था। हर दिन की तरह रामू जंगल जा रहा था। तभी उसकी नजर सांप के ऊपर पड़ी। अरे, ये सांप तो बहुत भिखारी लगता है। अगर इस सांप को नहीं मारूंगा तो ये सांप मुझे मार देगा। रामू एक लकड़ी लेकर उस सांप को मार देता है और वहां से चला जाता है। इधर सांप अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। तभी उसका एक बेटा आता है। तुम अकेले आए हो? तुम्हारा भैया किधर है? मैंने भैया को देखा नहीं है। तुम नहीं देखे हो तो फिर गया किधर? अब तक आ जाना चाहिए था। सांप अपने बड़े बेटे को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसकी नजर बेटे के ऊपर पड़ी। जाके देखती है बेटा मरा हुआ है। किसने मार दिया इसको? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। सांप अपने मरे हुए बेटे के आंख से पता कर लेती है इसको किसने मारा है। सांप अपना बदला लेने के लिए गांव पहुंच जाती है। इतने बड़े सांप को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे सिर्फ रामू का पता बता दो। मैं उसे मार के चली जाऊंगी। एक बात सुनते ही रामू का बेटा भागते भागते अपने पिता के पास आता है और सारी बात बताता है। एक बात सुनते ही रामू डर जाता है। अरे, मैंने क्या कर दिया? अब वो बड़ी सांप मुझे नहीं छोड़ेगी। कैसे करके मुझे मार देगी। चिंटू, अगर वो बड़ी सांप आकर पूछे तो मना कर देना, पिताजी जंगल गए हैं। रामू ये कहते हुए घर में छुप जाता है। सांप गांव गांव पूछते पूछते रामू के घर को आती है। अरे बेटा, तुमने रामू को देखा है क्या? हाँ, वो तो जंगल चले गए हैं लकड़ी काटने के लिए। ये बात सुनते ही सांप जंगल जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे रामू नहीं मिला। लड़का मुझसे झूठ बोला है। लगता है रामू उसके घर में छुप के बैठा होगा। अगले दिन सांप रामू के घर को जाता है। ये लड़का, रामू किधर है बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चिंटू सांप के डर से रामू का पता बता देता है। ये बात है, ठीक है, उसे बुलाओ। चिंटू पिता के पास जाता है। पिताजी, अगर तुम नहीं गए तो वो सांप मुझे मार देगा। रामू ये बात सुनते ही सांप के पास आता है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे मार दिया? मुझे माफ कर दो। मैं जानता नहीं था वो तुम्हारा बेटा है। तुझे क्या लगता है माफी मांगने से मैं तुझे माफ कर दूंगी? ऐसा हो नहीं सकता। तेरी सजा तुझे मिलेगी। सांप रामू को मार देती है। तो दोस्तों, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही कर्म पाएंगे।